हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। हम जीवित परमेश्वर के कलाम से आज मनन करेंगे। घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान दूसरा मूर्ख। और इस प्रकार वचन निकालें। मत्ती 7 का 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यह कहता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है और उस पर चलता है। परमेश्वर का वचन सुनते तो सभी हैं, पर हमें अपने जीवन में यह देखना है, क्या हम वचन को मानते भी हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उस वचन को अपने जीवन का आधार मानते हैं। सुनने ही से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, याकूब 1 के 22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चल जाता है, परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। आज लोग ऐसे ही हैं जो वचन सुनते हैं कि गलत कार्य नहीं करना, गाली नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वह काम जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, जो हमें जीवित परमेश्वर से दूर ले जाएगी, पर वही कार्य करते हैं जो गलत है, क्योंकि इसलिए उन्होंने वचन को अपने हृदय में जाने नहीं दिया और ऊपर ऊपर से सुना, और जो सुना था वह भूल गए। हमें परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने हमें कोई कार्य दिया है करने को, उसे किस प्रकार करना है सुना नहीं तो हम गलत कर बैठेंगे। इस प्रकार हमें सुनना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन भी ध्यान से सुनना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है। और इस प्रकार आगे वचन में लिखा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य वह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना आत्मिक जीवन बनाया, वचन के अनुसार अपना जीवन ढाला। चट्टान पर बनाया हुआ घर कभी नहीं गिरता, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वचन में अय्यूब ने चट्टान पर घर बनाया था, वचन के अनुसार चला, इतने दुख उसके जीवन में आए, उसको गिराने के लिए, उसका नुकसान हो रहा था, हर जगह से उसके नुकसान हो रहा था, उसकी बेटा बेटी कुछ भी नहीं रहे, फिर भी वह मसीह जीवन से अय्यूब नहीं हटा, वह स्थिर रहा, उसका विश्वास मजबूत था, उसकी नींव परमेश्वर का वचन था, उसका भी जीवन चट्टान पर बनाया हुआ था, वह नहीं गिरा। मेरे प्रियो, आपको चेक करने के लिए आंधियां यानी मुसीबतें आएंगी, बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेगी, वह आपको देखेंगी, आपका विश्वास उड़ाने की कोशिश करेंगी। जिस प्रकार आंधी आती है, जो चीजें घर से बाहर रहती है और आंधी आने पर वह उड़ जाती है, अगर हमने उसे घर में लाकर रख दिया तो वह सेफ है, उन्हें उड़ने का कोई भी डर नहीं। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में आंधी यानी मुसीबतें आती है, तब हमें परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए, वचन में रहना चाहिए, वचन को पकड़कर स्थिर रहना चाहिए, उस समय वचन को याद करके निश्चित रहना चाहिए और कहना चाहिए, कोई भी दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आ सकता। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है। विश्वास करना चाहिए, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, वह कि हमारा क्या कर लेगी, ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आपको गिराने के लिए आंधियां आएंगी, ऐसा परमेश्वर का वचन भी कहता है। आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। हमसे टकराएंगे मुसीबतें, फिर संसार, परंतु हमें उन सब से छुटकर आगे बढ़ना है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। वह समस्या, चाहे कोई भी समस्या हो, हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हमारी नींव सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
मेरे प्रियो, सब घर चाहे मजबूत हो चाहे घर कच्चा हो, उन्हें कहा तो घर ही जाता है। उनकी पहचान इस तरह से होती है, जो कच्चा घर है आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, कच्चा घर गिर जाएगा क्योंकि उसकी रेत पर नींव डाली गई, वह मजबूत न था। पर जो मजबूत घर होगा उसके ऊपर चाहे भूकंप आए, बाढ़ें आए, उस घर से टकराएगी पर वह घर स्थिर रहेगा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी चट्टान पर यानी वचन पर नींव होनी चाहिए। चाहे कितना भी दुख आए, संसार की तकलीफें आए, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जिसकी नींव प्रभु का वचन है। जिसने अपना सहारा प्रभु को माना हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा। आमीन। हम हर परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। हम तकलीफों को देखकर घबराएंगे नहीं क्योंकि हमारी नींव मजबूत है। हम वचन पर स्थिर रहेंगे। आंधी तो हर घर पर आती है, चाहे वह मजबूत हो चाहे कमजोर हो। आंधी यह नहीं सोचती यह घर कच्चा है, मैं इस पर नहीं आऊंगी, ये घर मजबूत है, मेरा यहाँ क्या काम। वैसे ही परेशानी की आंधी भी सब पर आती है, चाहे वह मजबूत हो चाहे कमजोर हो। धन्य हो जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आमीन। और आगे वचन में लिखा है, परंतु जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और गिरकर वह घर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, कईयों लोगों का मसीह जीवन बालू पर बनाया होता है यानी संसार पर होता है। संसार की तरह भी जीना चाहते हैं, मसीह की तरह भी जीना चाहते हैं। सब जगह उनका ध्यान भागता है। रेत पर बनाया गया घर कुछ दिन तक ही टिका रहता है। जब तक उसके पास आंधी नहीं आई वह घर स्थिर रहेगा, पर जब तूफान आएगा उसकी हालत बिगड़ जाएगी और घर में रहने जैसा नहीं होता, वो टूट चुका होता है। उसमें कोई मनुष्य तो नहीं रहेगा बल्कि उसमें जानवर रहेंगे क्योंकि वह उन्हीं के लायक बन चुका है। उसी प्रकार कुछ मसीह लोग ऐसे होते हैं जो रेत पर बनाए होते हैं, वचन को मन में जगह नहीं दी। सब जब दुख आया, मुसीबतें आई, किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात को लेकर नाराजगी दिखाते हैं। इन्होंने आए कहता, उन्होंने आए कहते, पर परमेश्वर क्या कहता है उसके अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। जैसा संसार जीता है वैसे ही जीने की लालसा उठी तो अपने मसीह जीवन के पटरे बदल लेते हैं और पाप में गिरकर अपने आत्मिक जीवन को खो देते हैं और सत्यानाश हो जाते हैं। फिर उनके जीवन में शैतान आकर अपना कब्जा बना लेता है। इसलिए हमें विश्वास से मुसीबतों का सामना करना चाहिए। गिराने के लिए शैतान युक्ति बनाएगा, आपको उलझाएगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, पहला पत्रस 5:8 में, सचेत हो जाओ और जागते रहो। अगर हम जागते नहीं रहे तब हमारा शत्रु कभी भी हमें मुसीबतों में फंसा कर चला जाएगा, हमें हमारे विश्वास से भटका कर चला जाएगा और हमें परमेश्वर से अलग ले जाएगा। और आगे लिखा है, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है जो खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। आमीन। किसको वचन से गिरा दे, किसको संसार में ले जाए, किसको अभिलाषाओं में ले जाए, वचन से दूर ले जाए, वो यही कार्य करता है। लोगों को ध्यान अपनी ओर लगाकर उन्हें सत्य से भटकाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के हथियार सारे बांधने चाहिए ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने विश्वास से खड़े हो सके। हमें मजबूत रहना चाहिए, अपनी नींव परमेश्वर के वचन पर रखनी चाहिए, तब कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और हमें विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हमने सीखा, हमारी नींव आप है, चट्टान पर बनाया हुआ घर कभी नहीं गिरता। हम दुख में, मुसीबत में स्थिर रहें, उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी चट्टान पर बना रहे। हर मुश्किल में आपका वचन हमें सहारा देता रहे। आज हम चल रहे हैं प्रभु, यह आपकी करुणा है प्रभु। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें
आप संभालेंगे प्रभु हमें परमेश्वर मजबूती के साथ उन परिस्थितियों से हम डट कर सामना कर सके प्रभु ऐसी दया और सहायता करना सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनो और कबूल करो पिता आमीन।